नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रमुख घराने को लेकर है, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में प्रश्न बन जाता है कि जैसे पूछ लेता है। मैं आपको एक दो प्रश्नों की प्रकृति बता दूं, तब उसके बाद टॉपिक में चलता हूं। एक आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है, बिंदादीन महाराज का संबंध किस घराने से है, और बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से। प्रश्न इस हिसाब से बन जाता है। उस घराने के संस्थापक जैसे पूछ ले, नत्थू पीर बख्श किस घराने के संस्थापक है, या हद्दू खां किस घराने के संस्थापक है। तो ऐसे करके कई सारे घरानों के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये प्रश्न किस एग्जामों में पूछे जाते हैं? जैसे एक दिवसीय जो भी एग्जाम होता है, जैसे एसएससी एक एजेंसी है, उसने एक एग्जाम करवाती है, जीडी का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का या सीजीएल का जो भी एग्जाम हो। एसएससी का एक पैटर्न होता है, वो अपने जीएस को एक फिक्स तरीके से सारे सेटों में पूछती है। स्टेट के एग्जामों में भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, जैसे इस बार की यूपी पुलिस में बना था कथक को लेकर। तो ऐसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं। और याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप बार बार देखने के शौकीन रहते हैं। तो याद रखिएगा, नौकरी बड़ी लिमिटेड चीज पढ़कर ही आप पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ और हर बार यही कहूंगा, परिवर्तन क्लासेस बड़ी सिलेक्टिव चीजें आपके लिए लेकर आता है, और हर बार हर टीचर लेकर आते हैं और अपना हमेशा 100% ही आपको देते हैं। हाँ, डाटा कम हो सकता है पर एग्जाम ओरिएंटेड डाटा होता है, इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा, उस टॉपिक को पढ़कर आप जब भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चीजें ज्यादातर सही होती जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो ज्यादा बातें ना करके क्लासेस शुरू की जाए और देखी जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख घराने एवं कलाकार। चलिए, जैसे ये एक तरफ हेडिंग पड़ा हुआ है घराने का। जैसे ग्वालियर घराना मध्य प्रदेश का है, अतरौली घराना आगे मिलेगा, आगरा घराना आपको मिलेगा, लखनऊ घराना मिलेगा, बनारस घराना, ऐसे कई सारे घराने मिलेंगे। इस घराने के संस्थापक कौन है, इस कॉलम में है। और इसी घराने के कलाकार कौन है, ये अगले कॉलम में है। और इस घरानों को लेकर विविध प्रश्न क्या बनता है एग्जामों में, ये जानना कैसे है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के संस्थापक तीन लोग, हस्सू खां, नत्थू खां और हद्दू खां, ये एक ही घर के हैं। और इस ग्वालियर घराने के जो कलाकार हैं वो है मीता पंडित, विष्णु दिगंबर, वीणा सहस्त्र बुद्धे। ये वीणा सहस्त्र बुद्धे एग्जाम में आया हुआ है। और ओंकार नाथ ठाकुर। आपको विविध में क्या याद रखना है, तो जो ग्वालियर घराना है वो भारत का सबसे पुराना घराना है। याद रखिएगा, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घराना है। ग्वालियर घराना भारत का सबसे कैसा घराना है, पुराना घराना। दूसरा पॉइंट, हद्दू खां के दादा नत्थन पीर बख्श थे, जो किस घराने से संबंधित थे, ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इस बारे में थोड़ा सा आप चीजें जरूर लिखेंगे। उसके बाद ये जो कृष्ण इचलकर के बारे में लिखा गया है, ये जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। और आगे चला जाए कि आगे किसके बारे में हमें पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है। फिर इंदौर। इंदौर में कौन सा घराना आता है, इंदौर मध्य प्रदेश का घराना है ये। और इस घराने के संस्थापक कौन थे, उस्ताद आमिर खां। बात ध्यान से समझिएगा, हस्सू खां, नत्थू खां, ये जो संस्थापक थे ये ग्वालियर घराने के संस्थापक थे। और ये जो इंदौर घराने के संस्थापक है वो उस्ताद आमिर खां। और कलाकार में हमें कुछ नहीं पढ़ना, और विविध में हमें कुछ नहीं पढ़ना। इधर का जो भी कॉलम होगा वो विविध में होगा। तीसरा घराना जो है वो है आगरा घराना। आगरा घराने के संस्थापक है हाजी सुजान खान। और इस घराने में तीन प्रिया का नाम बहुत फेमस है। जैसे अगर आप शास्त्रीय नृत्य पढ़े होंगे, शास्त्रीय नृत्यों में एक नाम आता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। उस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में एक नाम पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो झावेरी बहनों का संबंध, वो एक ही घर की बहनें हैं, झावेरी बहनों का संबंध जो है वो मणिपुर नृत्य से है। उसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रियाओं, तीन प्रियाओं का संबंध या प्रिया का संबंध किस घराने से है, तो याद रखेंगे आगरा घराना। संस्थापक थे सुजान खान। तीन प्रिया, प्रेम प्रिया, प्राण प्रिया और साजन प्रिया। इनका जो वास्तविक नाम था वो फैयाज खान था प्रेम प्रिया का, प्राण प्रिया का वास्तविक नाम हुसैन खान,
और साजन प्रिया का वास्तविक नाम खादिम हुसैन खान था, ये नाम था उनका। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, किराना घराना। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खां और एक है अब्दुल वाहिद खां। तो करीम खां, वाहिद खां किराना घराने के संस्थापक हैं। कलाकार में नाम आता है सवाई गंधर्व, प्रभा अत्रे, मणिक वर्मा। प्रभा अत्रे का नाम बहुत फेमस है। भीमसेन जोशी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गंगूबाई हंगल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और हीराबाई बारोड़कर, ये किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। जयपुर अतरौली घराना पेपर में कई बार पूछा गया है। इस घराने के संस्थापक तो अल्लाह दिया खां। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? अल्लाह दिया खां। आप थोड़ा सा समझिए कलाकार कौन है। किशोरी अमोनकर, पदम तलवलकर, विद्या गौरी अड़कर, ये अड़कर है, विद्या गौरी अड़कर, श्रुति सरदोलीकर, बंदे अली खां, केसर भाई केरकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है केसर भाई केरकर का, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, मल्लिकार्जुन और अश्वनी भिंडे। इनका संबंध किस घराने से? जयपुर अतरौली घराने से। और जयपुर अतरौली घराने में आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये नाम आपको पता होना चाहिए, अल्लाह दिया खां का संबंध किस घराने से है? जयपुर अतरौली घराना। आगे चला जाए, कौन सा घराना आता है? और अगला जो घराना है वो है रामपुर सासवान घराना। रामपुर सासवान घराने के बारे में अगर आप थोड़ा सा समझें, रामपुर सासवान घराने के संस्थापक इनायत खान और महमूद खान। कलाकार कौन कौन से हैं? गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद राशिद खान, सुलोचना, इंपॉर्टेंट नाम है ये, सादिर हुसैन खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बृहस्पति जी, निसार खान, जिसान खान और मुनीर नियाजी। याद रखिएगा, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा कि नाम तो कई सारा है, आप जब ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको डाउट होगा, आप गलत कर देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 3-4 बार इस चीज को पढ़िएगा। जब आप किसी चीज को 3-4 बार या 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको उतना कंठस्थ हो जाएगा कि जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑप्शन में बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपका जीएस मजबूत करने का केवल एक ही तरीका है, जो डाटा आपके पास परिवर्तन क्लासेस पहुंचा रहा है उसे आप बार बार रिवीजन करें। जीएस कम पढ़ेंगे काम चल जाएगा, पर उसका रिवीजन आपको करना होगा। आप बहुत ज्यादा जीएस पढ़कर क्या करोगे जब आप उसका रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, पेपर में अनाप शनाप ऑप्शन ही चूज कर पाओगे। तो जीएस बड़ा कम पढ़िएगा, पर उसे 3-4 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, आपका जीएस औरों से बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आगे चला जाए, पटियाला घराना। पटियाला घराने में अगर बात करें तो एक नाम आता है फतेह अली खान, उस्ताद अली खान, उस्ताद अली बख्श, और कलाकार का नाम आता है बड़े गुलाम अली खान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े गुलाम अली खान किस घराने से? पटियाला घराना, जो पंजाब का घराना है। बेगम अख्तर, राजा अली खान, निर्मला देवी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अजय चक्रवर्ती, नैना देवी और परवीन सुल्तान। ये कौन से घराने से हैं? पटियाला घराना। अब आगे चला जाए, आगे देखा जाए, दिल्ली। दिल्ली में के जो संस्थापक थे इस घराने के, वो थे उस्ताद मम्मन खान। और दिल्ली घराने को जो बहुत लंबे समय तक संभाले थे वो थे तानसेन खान और सब्बू खान। ये तानसेन खान नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस्ताद मम्मन खान पेपर में पूछा जाता है। तानसेन खान किस घराने के संस्थापक हैं? दिल्ली घराने के संस्थापक। कलाकार में कौन कौन सा नाम आता है? चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, कृष्ण बिष्ट और इकबाल अहमद खान। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसेन खान और उस्ताद मम्मन खान किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराने से। उसके बाद अगला घराना आता है भिंडी बाजार घराना। संस्थापक कौन है? छज्जू खान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है? छज्जू खान। लता मंगेशकर, अमन अली खान, शशिकला कोटकर और अंजनी बाई मालपेकर। एक प्रश्न याद रखिएगा, मैंने चूंकि अपने पिछले कई क्लासों में बताया हूं, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न कब मिला, क्या आप जवाब दे सकते हैं? तो याद रखिएगा, 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। एग्जामों में एक प्रश्न बनता है कि पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न दिया गया, आप इस चीज को समझिएगा, पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न दिया गया, पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला,
जिन्हें भारत रत्न मिला, तो वो नाम क्या है? क्या आप बता पाएंगे वो नाम कौन सा है? तो नाम है सुब्बू लक्ष्मी। सुब्बू सुब्बू लक्ष्मी, इन्हें जो मिला था वो 1998 में भारत रत्न मिला था। याद रखिएगा, लता मंगेशकर नहीं है पहली गायिका है सुब्बू लक्ष्मी। उसके बाद अगर आप थोड़ा और ध्यान दें, ये नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि लता मंगेशकर किस घराने से संबंधित थी। तो भिंडी बाजार घराना, जिस घराने के संस्थापक कौन थे? छज्जू खान। पेपर में कई बार पूछा गया। अगला घराना कौन सा आ गया? मेवाती घराना। मेवाती घराना, याद रखेंगे मेवाती घराने के संस्थापक गग्गे नजीर खान हैं। और पंडित जसराज कलाकार हैं। मणिकराम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संजीव अभ्यंकर और मोतीराम। मणिकराम, संजीव अभ्यंकर किस घराने से संस्थापक हैं? कलाकार है मेवाती घराना। और मेवाती घराने के जो संस्थापक है वो कौन है? घग्गे नजीर खान। जो अगला घराना है वो लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं वो है ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने के कलाकार को देखिएगा, एक कलाकार आते हैं बिंदादीन महाराज, जो कौन सा नृत्य करते हैं? कथक। तो बिंदादीन महाराज का संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से। और लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। बिरजू महाराज और कोदक महाराज या कोदक सिंह, तो बिंदादीन महाराज या बिरजू महाराज या कोदक सिंह, जो इन सब का घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। अब आगे चला जाए, अगला घराना कौन सा है? तो जो अगला घराना है वो है बनारस घराना। अगले घराने का नाम क्या है? बनारस घराना। और बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह, वो कौन से शहनाई वादक हैं जिनका संबंध किस घराने से? बनारस घराने से, तो वो बिस्मिल्लाह खां। तबला वादक कौन है जो बनारस घराने से संबंधित है? कंठे महाराज, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद नाम से जाना जाता है। सितार वादक कौन है जो इस बनारस घराने से संबंधित है? तो याद रखेंगे पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन से सितार वादक है जिनका संबंध बनारस घराने से है? तो याद रखेंगे पंडित रवि शंकर। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। सारंगी कौन है जो बनारस घराने से संबंधित है? हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, गोपाल मिश्र, शंभू समीर। ये शंभू समीर नाम याद जरूर रखेंगे, सारंगी वादक। और पखावज और मृदंग बजाते हैं, उनका नाम क्या है? मदन मोहन, भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र। ये वो टॉपिक था जो हमने आपको बताया, और आप कभी भी मॉक लगाएंगे, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो 101% आप उसे सही जरूर करेंगे। एक बार ऑप्शन को थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी वो किस पर होगी, मैं आपको थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दूं। दो हजार तेईस के सभी प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। कौन कौन से प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए? जैसे 2023 में जीडी का एग्जाम हुआ, सारे शिफ्ट वाइज उसके जीएस पर चर्चा कर दिया जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। और 80% प्रश्न जो है, 75 से 80% ये वहीं से आते हैं। हम उसकी व्याख्या भी करते हुए चलेंगे और शिफ्ट वाइज बताते भी चलेंगे ये किस शिफ्ट का पेपर था। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, और सीजीएल के एसएससी का वही पैटर्न ही होता है। और यूपी पुलिस में जो 4 शिफ्टों का पेपर हुआ था, उसमें जो जीएस पूछा गया था, वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ इस परिवर्तन क्लासेस पर डाल दी जाएंगी अगले वीडियो जब भी आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप परिवर्तन क्लासेस पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए और एक प्यारा सा कमेंट बता कर जाइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।